नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में रोलट एक्ट के बारे में देखा। आज हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में अध्ययन करेंगे। रोलट एक्ट की प्रतिक्रिया ही जलियांवाला बाग हत्याकांड है। इसमें हम देखेंगे कि पंजाब का उप गवर्नर जनरल जो डायर था उसने पूरे राज्य में आतंक का राज्य स्थापित कर रखा था। 9 अप्रैल को रामनवमी के त्यौहार पर हिंदू मुसलमानों ने संयुक्त रूप से जुलूस निकाला। इसी दिन अमृतसर में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन को बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया बिना किसी कारण के। किस एक्ट के तहत? रोलट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार की दमनात्मक नीतियों, भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया। अमृतसर में जगह है जलियांवाला बाग, वहाँ पर कौन शांतिपूर्ण सभा हो रही थी 13 अप्रैल 1919 को। इस दिन बैसाखी का दिन था। इसी समय कर्नल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, डायर का पूरा नाम है कर्नल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, वहाँ सेना लेकर पहुँच गए और गोली चलाने के आदेश दे दिए, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। क्योंकि जब ये सब शांतिपूर्ण सभा चल रही थी तो यहाँ पर बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, बुजुर्ग भी थे, युवा भी थे, सभी प्रकार के लोग थे। तो जब चारों तरफ से बाग को घेर कर गोली चलाने के आदेश दिए तो बहुत अधिक लोग मारे गए। जैसे सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 379-80 लोग मारे गए थे, जबकि गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए। आज भी अगर हम जलियांवाला बाग में जाकर देखें तो वहाँ दीवार जो है उसमें गोलियों के निशान मिलते हैं। 14 अप्रैल को गुजरांवाला में हवाई जहाज़ से हमले किए गए। 15 अप्रैल को संपूर्ण पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। जिस स्थान पर मिस शेरवुड को पीटा गया था वहाँ से गुजरने वाले प्रत्येक भारतीय को रेंग कर गुजरने की सज़ा दी गई। क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड था तो वहाँ जब सभा हो रही थी, शांतिपूर्ण सभा, उससे पहले तो उस समय मिस शेरवुड को पीटा गया था, अंग्रेज था उसको, तो वहाँ से गुजरने वाले फिर प्रत्येक भारतीय को रेंग कर गुजरने की सज़ा दी गई कि यहाँ से भारतीय कैसे गुजरेंगे, रेंग कर गुजरेंगे। लाहौर जो पंजाब में है, वहाँ चमनदीप के नेतृत्व में एक डंडा फौज की स्थापना हुई। डंडा फौज के पोस्टरों में लिखा था, अरे हिंदू मुस्लिम सिख भाइयों, आओ डंडा फौज में शामिल होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ बहादुरी से लड़ो, यह गांधी जी की आज्ञा है। तो डंडा फौज का गठन चमनदीप ने किया था लाहौर पंजाब में। स्वामी श्रद्धानंद ने सत्याग्रह के दौरान लगान न अदायगी का विचार दिया, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। इसी समय स्वामी श्रद्धानंद थे, उन्होंने क्या किया कि एक सुझाव दिया था कि हमें किसी भी प्रकार का लगान अंग्रेज़ों को अदा नहीं करना चाहिए, लेकिन गांधी जी ने इसको अस्वीकार कर दिया। सी एफ एंड्रूज ने जलियांवाला बाग को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या की संज्ञा दी है। जलियांवाला बाग हत्याकांड को क्रूर हत्या की संज्ञा किसने दी है? G.F. एंड्रूज ने। हत्याकांड पर थॉमसन और गेरेट ने लिखा कि अमृतसर दुर्घटना भारत ब्रिटेन संबंधों में एक युगांतकारी घटना थी, जैसे कि 1857 का विद्रोह। जब इस हत्याकांड की सूचना रविंद्रनाथ टैगोर तक पहुंची तो उन्होंने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी और कहा, समय आ गया जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतु के संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने उपाधि त्यागते समय कहा था। तो ये पूछा जा सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी जो नाइट की उपाधि थी वो किसने त्यागी? रविंद्रनाथ टैगोर ने त्यागी। शंकरन नायर जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे, वहाँ से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र देने वाले थे शंकरन नायर। 2013 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून भी इस स्मारक पर आए और विजिटर्स बुक में लिखा कि ब्रिटिश इतिहास की यह एक शर्मनाक घटना है। ये हाल ही की घटना है जब 2013 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून जलियांवाला बाग गए और जहाँ उन्होंने ये सब कुछ देखा तो वहाँ विजिटर्स बुक रखी हुई है, तो उसमें उन्होंने टिप्पणी की कि ब्रिटिश इतिहास की यह एक शर्मनाक घटना थी। सरकारी दमन एवं हिंसात्मक घटनाओं से गांधी जी को अत्यधिक मानसिक वेदना थी। 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने व्रत रखा और इस सत्याग्रह आयोजन को एक बहुत बड़ी भूल बताकर आंदोलन को स्थगित कर दिया। इन्होंने जो सत्याग्रह आयोजित किया था रोलट एक्ट के विरोध में, तो
18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने व्रत रखा और इस सत्याग्रह को एक बहुत बड़ी भूल या हिमालयन भूल बताकर आंदोलन को स्थगित कर दिया। अब ये सवाल एग्जामों में बहुत बार पूछा जाता है कि गांधी जी ने अपने किस आंदोलन को हिमालयन भूल कहा है। तो जो ये सत्याग्रह रोलट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह जो सभा बनाई गई थी और सत्याग्रह का आयोजन किया गया था, उसको गांधी जी ने एक हिमालयन भूल बताया है। कुछ बार ये आंसर असहयोग आंदोलन को भी माना गया है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है तो गांधी जी का ये कथन जो है वो इस सत्याग्रह आयोजन जो रोलट एक्ट के विरोध में किया गया था उसके लिए है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा रोलट सत्याग्रह ही असहयोग आंदोलन का जन्मदाता था। अब इस आंदोलन की जांच करने के लिए जब भारतीयों को चारों तरफ से विरोध शुरू हो गया तो अंग्रेजों ने लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में 1 अक्टूबर 1919 को एक 8 सदस्यीय आयोग नियुक्त किया। इसमें 5 अंग्रेज थे, लॉर्ड हंटर अध्यक्ष था, जस्टिस रेस्किन, जॉर्ज बेरो, मिस्टर राइल्स, थॉमस स्मिथ और 3 भारतीय सदस्य भी थे इसमें, चिमनलाल सितलवाड़ा, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। चिमनलाल सितलवाड़ा, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। तो ये 8 सदस्यों का एक आयोग बनाया गया जिसके अध्यक्ष लॉर्ड हंटर थे। हंटर समिति ने मार्च 1920 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें जनरल डायर को उन्होंने दोष मुक्त कर दिया। तो जो अंग्रेजों ने जो कमेटी बनाई थी हंटर कमेटी, उसने क्या किया कि क्लीन चिट दे दी जनरल डायर को, किंतु सरकार ने हंटर समिति की रिपोर्ट आने से पहले ही इंडेमनिटी बिल पास कर दिया। सरकार को भी कहीं डर था कि हो सकता है कि हंटर की जो रिपोर्ट आए उसमें कहीं ना कहीं डायर के विरोध में आ जाए, तो इस डर से पहले ही उन्होंने एक इंडेमनिटी बिल पास कर दिया दोषी लोगों को बचाने के लिए। जो दोषी थे उनको बचाने के लिए इंडेमनिटी बिल अंग्रेज सरकार ने पहले ही पास कर दिया। गांधी जी ने हंटर समिति की रिपोर्ट को पन्ने दर पन्ने लीपापोती की संज्ञा दी और अंग्रेजों को शैतानी लोग कहा। जनरल डायर को यद्यपि इस पद से हटा दिया गया ताकि जो उनके खिलाफ माहौल बना हुआ है अंग्रेजों के खिलाफ उसको शांत किया जा सके, किंतु ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया, स्वार्ड ऑफ ऑनर का पुरस्कार दिया गया और 2600 पाउंड धनराशि से सम्मानित किया गया। ब्रिटिश समाचार पत्र जो था ब्रिटिश समाचार पत्र मॉर्निंग पोस्ट ने भी डायर को 30,000 पाउंड की राशि से सम्मानित किया। मॉर्निंग पोस्ट ने कितने हज़ार से 30,000 पाउंड की राशि से जनरल डायर को सम्मानित किया। तो ये एक प्रकार से जो ये सम्मान दिया जा रहा है जनरल डायर को, ये भारतीयों के घावों पर नमक छिड़कने के समान था। तो इसमें प्रमुख घटनाएं हम देख सकते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। जलियांवाला बाग है कहाँ पे? जलियांवाला बाग जो है वो कहाँ पे है? अमृतसर में है। इसके विरोध जो सत्याग्रह रोलट एक्ट था उसके विरोध में गांधी जी ने एक जो अपना सत्याग्रह आयोजन किया था उसको एक बहुत बड़ी भूल या हिमालयन भूल बताया था। अब जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है इसकी जांच करने के लिए अंग्रेज़ों ने एक आयोग बनाया, उसका क्या नाम था? लॉर्ड हंटर आयोग था, जिसमें 8 सदस्य थे। उनमें से 3 भारतीय सदस्यों के नाम जरूर याद रखने हैं, चिमनलाल सितलवाड़ा, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। कांग्रेस जो उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसने भी इस हत्याकांड की जांच करने के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। इस समिति के अन्य सदस्य थे पंडित मोतीलाल नेहरू, गांधी जी, अब्बास तैयब, CR दास और कुपुल जयकर। इस रिपोर्ट में डायर की निंदा की, दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई एवं मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने की मांग की गई, पर सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जो भारतीय कमेटी है उसने मांग की कि जो दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो लोग मरे हैं उनके परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाए। बाद में जो उधम सिंह थे उन्होंने जनरल डायर से जो भारत में इन्होंने हत्याकांड किया था जलियांवाला बाग, इसका बदला ले लिया। इन्होंने माइकल ओ डायर की उधम सिंह द्वारा मार्च 1940 ईस्वी में लंदन में हत्या कर दी गई और इसके बाद इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था, उधम सिंह को भी, और उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। तो ये जलियांवाला बाग टॉपिक कंप्लीट है। धन्यवाद।